तो आज हम एक ऐसी सीरीज एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे हीरो का एक्सीडेंट हो जाते हैं और वो जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा होता है उसका डेथ हो जाता है और उसी वक्त उसका और एक फैमिली में जन्म होती है जो कि उसकी पास्ट मेमोरी के साथ मतलब उसके पास्ट में जो लाइफ थी उसकी मेमोरी के साथ और एक फैमिली में जन्म हुआ है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली। तो सीरीज का नाम है म्यूशिको टेंसेई जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और 18+ है, तो ध्यान से। तो स्टोरी शुरू होती है और एक एक्सीडेंट दिखाई जाती है। एक आदमी हाई स्कूल के 3 स्टूडेंट को बचाने के चक्कर में ट्रक के सामने आ जाते हैं और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। जब उसकी ऑपरेशन चल रही होती है उसकी डेथ हो जाती है और जब वो आंखें खुलती है एक आदमी की गोद में होती है और वो आदमी कुछ अलग लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और उसके सामने एक औरत भी होती है। अरे अरे अरे, ये मुझे कैसे उठा पा रहा है? मैं 30 किलो का हूँ भाई, ये इतना शर्मा क्यों रहा है? वो इतना बड़े। तभी उसको पता चलता है कि उसकी दोबारा जन्म हुआ है पिछली जिंदगी का सभी यादों के साथ। उसकी फिजिकलिटी यानी कि उसकी शरीर बदला है बट उसकी मेमोरी भाई का भाई है, पहली जिंदगी का मेमोरी भी रह गया है। तो ऐसे ही 6 महीना बीत गए और 6 महीने के बाद का स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो इधर उधर मस्ती कर रहा होता है और उसकी मम्मी यानी कि जेनिथ जो उसको ढूंढ रहा होता है और तब भी वो थोड़ा थोड़ा उनकी लैंग्वेज भी सीख गया था। तो पता चलता है हमारे हीरो का नाम रोडियस होता है और उसकी पिछली जिंदगी का मेमोरीज रहने के कारण वो बहुत ही शरारत और वो टाइप की होती है। उनके घर में एक मेड भी होती है जिसका नाम होता है लिलिया जो रोडियस का ध्यान भी रखता है और रोडियस उस पे बहुत ज्यादा चांस मरते हैं, लाइक उसकी अंडरवेयर को चुरा लेना और उसकी बड़े बड़े के तरफ देखते रहना। वो सब लिलिया को कुछ अजीब लगता है। वो एक दिन उसकी मम्मी को कहता है, मैडम मुझे लगता है रोडियस बाबा को कुछ गंदी आदतें लग गई है, वो मेरी अंडरवेयर को चुरा लेता है और मेरी तरफ कैसे देखता है। तभी जेनेट कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है लिलिया, ये तो एक बच्चा है सिर्फ 6 महीने का। तो सीन चेंज होती है और रोडियस खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तब भी वो देखता है उसकी पापा यानी कि पॉल जो कि तलवारबाजी का ट्रेनिंग कर रहा है और उसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है और उसकी मम्मी भाग के आती है और कहते हैं, बेटा घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें ठीक कर देता हूँ। और एक मंत्र कहता है जो कि हीलिंग पावर होती है और इससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे देख के रोडियस और भी ज्यादा डर जाती है और तब भी उसे पता चलता है कि वो पृथ्वी में नहीं और एक जादुई दुनिया में आ गया है जहाँ मैजिक तलवार और ड्रैगन्स भी होती है। तो फिर 1 साल के बाद की स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ हमारे हीरो रोडियस थोड़ा बड़ा होने लगता है और वो घर में ऐसी मस्ती करने लगता है और एक दिन उसे घर पे ढूंढते ढूंढते एक मैजिक का किताब मिल जाती है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद थी बट उसकी लैंग्वेज के कारण वो उसे रीड नहीं कर पाती है, पर कभी कभी उसकी पापा पॉल उसको रीड करके सुना देती है। तो ऐसे रोडियस एक दिन मैजिक करने की ट्राई करता है। मैं चाहता हूँ पानी की शक्ति हमारी हिफाजत करे जब ताजे पानी की जरूरत हो, वाटर बॉल। और उसी वक्त पानी का गोला हाथ से निकल जाता है और रोडियस बहुत ही शौक हो जाते हैं और खुश भी। और वो मैजिक हर दिन रोडियस प्रैक्टिस करता है। रोडियस जो बिना मंत्र बोले मैजिक करता है, एक दिन वो अपने वाटर बॉल से अपने घर के छत तोड़ देता है और तब भी उसकी मम्मी पापा को पता चलता है कि बेटा मैजिक सीख रहा है और उसकी मम्मी पापा खुश भी होती है। बट उसकी मम्मी पापा के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाती है क्योंकि उसकी पापा चाहते हैं कि उसको तलवारबाजी सिखाए और उसकी मम्मी चाहता है कि उसको मैजिशियन बनाए। तो वो बहुत ही ज्यादा झगड़ते हैं बट लिलिया उस टाइम कहती है कि उसको दोनों सिखाओ यार। और रोडियस के लिए अगले दिन ही एक मैजिक टीचर्स बुलाती है जो सबको लग रहा था कि एक दाढ़ी वाला बुढ़ा आदमी आएगा, तब भी एक सुंदर सा टीनेज गर्ल आती है। कहाँ से आया है ये सुंदर सा परी? इसकी गर्ल में तो क्या कहीं पे भी बाल नहीं होंगे, ये मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इससे ही शादी करूंगा। तो मैजिशियन का नाम होता है रॉक्सी और वो रोडियस को मैजिक सिखाने आती है और वो एक दिन उसको मैजिक सिखा रहा होता है और वो एक मंत्र कहता है और रोडियस को कहता है तुम भी ये मंत्र कहो, पर रोडियस बिना मंत्र का ही वो मैजिक कर लेता है। उससे रॉक्सी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एक बच्चा कैसे बिना मंत्र का है मैजिक कर सकता है। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होती है और एक फ्यूनरल दिखाए जाते हैं जो कि रोडियस का पिछली जिंदगी का यादें होती है और वो एक्सीडेंट दिखाया जाता है और वो एकदम से डर जाता है और उसे एक आवाज आती है लड़की की चीखने का। अरे यार मम्मी पापा फिर से शुरू हो गई। आज जाके पूछता हूँ मम्मी पापा ये कौन सा खेल खेल रहे हो, देखता हूँ कौन सा बहाना बनाते। और वो जब जाके देखते हैं तब रॉक्सी होती है जो कि अपना हाथों का इस्तेमाल कर रहा है और वो देख के हरामी रोडियस बहुत खुश हो जाती है। छे क्या एक्सप्लेन कर रहे हो यार। और कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाता है जहाँ हमारे रोडियस दूसरे लेवल का मैजिशियन बन गया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मैजिक करता है और रॉक्सी के साथ दिन रात लगा के मैजिक सीखता है। रात दिन का है इसलिए कोई गलत मत सोच लेना। और रॉक्सी रोडियस को
को एक स्टोरी सुना रही होती है। रोडियस बेचारा सेक्स का भूखा, उसकी नजर कहीं और ही रहता है। रोडियस कहता है कि जानकर हैरान हुआ, इस दुनिया में आत्मा और मॉन्स्टर भी रहता है। और ये सुन के रॉक्सी कहते हैं कि मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ। और तब भी पता चलता है कि रॉक्सी भी उस दुनिया का एक मॉन्स्टर कहलाता है। और रॉक्सी बातों बातों में कहता है कि हमारे मॉन्स्टर जाति नुकसान नहीं पहुँचाते, पर सुपर्ट जाति के मॉन्स्टर बहुत ही खूंखार होती है। जब तुम किसी सुपर्ट को देखोगे तब भाग जाना, क्योंकि सुपर्ट बहुत ही खतरनाक होती है। उनकी हरे बाल और माथे पे एक रेड कलर की आंखें होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। और जब रॉक्सी अपने कपड़े बदल रहे होते हैं तब रोडियस छुप छुप के देखता है और रॉक्सी कहता है सुपर्ट जाति के लोग तुम्हें खा जाएंगे। और सुबह होती है, रोडियस अपने गार्डन में खड़े होकर दो बच्चे को देख रहा होता है, पर वो आज तक अपने गार्डन से निकला नहीं था क्योंकि वो किसी चीज से डरता था। और वो दोनों बच्चे के चेहरे देख के वो डर जाता है। और स्टोरी फ्लैशबैक में जाता है जहाँ रोडियस को दिखाए जाते हैं और उसकी पिछली जिंदगी में स्कूल में उसकी बहुत ज्यादा बुलीज होती है। और एक दिन तो स्टूडेंट उसकी पूरी कपड़े उतार के स्कूल में बांध के रखा था, जिसे वो आज तक नहीं भूला। और उस दिन से वो पिछले जिंदगी में कभी घर से नहीं निकला था क्योंकि वो चीज से बहुत ज्यादा घबरा गया था और पूरी जिंदगी उसकी खराब हो गई थी। और रॉक्सी रोडियस के पास आती है और कहता है कि तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो, जरा बाहर देखना, उस पहाड़ के पीछे एक मैजिक स्कूल है, मैं चाहता हूँ तुम उसमें एडमिशन लो। और रोडियस कहता है कि मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मुझे आपसे ही सीखना है। और रॉक्सी कहता है मैं तुम्हें और सिखा नहीं पाऊंगा, तुम बहुत अच्छे मैजिशियन हो, बल्कि तुम बहुत जल्दी मुझसे भी बेटर बन जाओ। और रॉक्सी कहता है कि कल तुम्हारी ग्रेजुएशन की एग्जाम है, सुबह सुबह तैयार रहना। और उसे सुन के रोडियस थोड़ा हैरान होते हैं और सीन चेंज होती है और दिखाया जाता है कि घर पे किसी चीज का पार्टी है आज। असल में इस दुनिया में हर साल नहीं 5 साल बाद ही बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जाता है। और देखते देखते आज रोडियस की 5 साल हो चुका है और सभी रोडियस को बधाई देती है और एक एक करके गिफ्ट भी देती है। तो अगले दिन सुबह रॉक्सी रोडियस को एग्जाम के लिए बाहर ले जाता है, जहाँ रोडियस बाहर जाने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, बट रॉक्सी कहते हैं घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और रोडियस ठीक हो जाते हैं और वो एक मैदान पे उसको लेके जाता है जहाँ वो मैजिक का एग्जाम ले सके। और रॉक्सी पहले एक मैजिक करता है जो कि वाटर मैजिक भी होते हैं, जहाँ बिजली भी करकी है और उसकी घोड़े पर बहुत तेज बिजली गिरा है जो कि वो घोड़ा बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। तभी रॉक्सी हीलिंग जुत्सु से उसे ठीक करता है और रोडियस को कहता है जाओ तुम भी एक मैजिक करके दिखाओ। और रोडियस इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक करता है जो कि रॉक्सी भी कभी नहीं कर पाएगा। और इसे देख के रॉक्सी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तुम ग्रेजुएशन पास कर चुके। अगले ही दिन रॉक्सी कहते हैं कि मैं तुम्हें और टीच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम सीख गए हो। और वो उस घर छोड़ के चले जाते हैं। पर इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होती है।